तो मकान वाला फॉर्म भरा हुआ है वो भी मेरे को नहीं मिला है। 3 साल हो गए मकान का फॉर्म भरा है प्रधानमंत्री योजना का, वो भी मेरे को नहीं मिला है और वंचित हूँ। और एक कनक मिलती है वो 20 किलो, 4 मेंबर, हाँ 20 किलो मिलती है। सब मोटी तो गली में खाडा खोद दिया, पूरा पानी आता है वो भी बंद कर दिया। खाडा खोद खोद के ये नहर का पानी चलूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं। 3 साल हो गया टैंकर न कमा, रोज 300 रुपया महीने, 15 दिन हम 300 रुपया लागे। मजदूर आदमी ने गाय करा, घर खर्च चलावा 300 रुपया वे लगावा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश से आज आपको नोखा शहर के पश्चिमी भाग के बारे में बताऊंगा, पश्चिमी भाग दिखाऊंगा। नोखा शहर तो विकसित हो रहा है, लेकिन नोखा शहर की व्यवस्थाएं हैं जो विकसित नहीं हो पा रही है। और आवश्यकता है व्यवस्थाएं विकसित हो तभी धरातल पर कुछ बदलाव हो। धरातल का तो विस्तार हो रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है। व्यवस्था बदलनी चाहिए, व्यवस्थाओं का विस्तार होना चाहिए, तभी कुछ मामला जमेगा। तो दोस्तों, नोखा का यह पश्चिमी भाग है और जहां पर मैं रहता हूं तो मुझे धरातल के पूरे अनुभव है। मैं हर रोज क्या चीज फेस करता हूं, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं, यह मेरे देखने का नजरिया है। आप सभी का अलग अलग नजरिया है उस चीज को देखने का, लेकिन हम आम आदमी हैं, हम धरातल पर रहते हैं और धरातल पर जो भी चीजें लागू होती है वो सभी को भी लागू होती है। चाहे फिर वे मैं हूं, आप हो, हम सभी आम आदमी हैं। अगर बाजार में 60 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं तो वो मेरे लिए भी वही भाव है, आपके लिए भी वही है और उन सभी के लिए भी वही है। वहां पर आपको 60 रुपए देकर टमाटर खरीदने ही पड़ेंगे। लेकिन जब बात व्यवस्थाओं की आती है तो व्यवस्था में वैसा कुछ दिखता है नहीं। व्यवस्था बहुत ज्यादा भेदभाव करती है। तो आम आदमी है तो व्यवस्था उसके लिए है। मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ और आज भी मैं उसी बात पर जोर दूंगा कि यह व्यवस्थाएं आम आदमी की है, आम आदमी के लिए बनी है, आम आदमी ही इसे चलाता है। तो फिर आम आदमी अपनी समस्याओं को, अपने विषयों को खुलकर नहीं रख पाता है। यह मैंने देखा है आम आदमियों को। मैं लगातार आम आदमियों से बात भी करता रहता हूं तो मैंने उनके अंदर यह पाया है कि वे अपनी समस्याओं को रख नहीं पा रहे हैं और रखकर वे उस समस्या का समाधान करना नहीं चाह पा रहे हैं, क्योंकि हम राजस्थानियों के पास चाह खत्म हो गई है। हमारे पास हम कुछ चाहते नहीं है और जब हम कुछ चाहेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों। तो चाहना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको पश्चिमी भाग का उस भाग के बारे में बताता रहूंगा। ये एक नोखा विकसित हो रहा है तो यहाँ पर ये कॉलोनी है और साथ ही हम उन व्यवस्थाओं को लेकर भी बातें करते रहेंगे, आम आदमी की भी बात करेंगे और साथ में हम इस धरातल की भी बात करेंगे। अब 75-76 साल हो गए भारत को आजाद हुए और इतना समय राजस्थान को हो गया। हो सकता है 2, 3, 4, 5 साल आगे पीछे हो, थोड़ी मुझे इसके बारे में अच्छे से जानकारी है नहीं। तो 75-76 सालों में हमारी व्यवस्थाओं ने क्या बदला? क्या जो बातें आज कागजों में लिखी हुई है वह बातें धरातल पर उनकी सच्चाई, उन कागजों की सच्चाई मिल पाती है, या वही व्यवस्थाएं जो कागजों में लिखी हुई है, जो कागजों में हालात है, वही हालात हमें धरातल पर देखने को मिलते हैं? तो हम इस चीज को समझेंगे। हम धरातल की बात क्यों नहीं करते? हमें धरातल की बात करनी चाहिए और जब तक हम धरातल की बात नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं दोस्तों। हमारे राजनेताओं को देख लो, आप देख लो, चुनाव बहुत सारे होते होंगे। राजस्थान में भी अभी चुनाव हुआ, आपने देखा, ज्यादा समय हुआ ही नहीं है। हमारी नई गवर्नमेंट राजस्थान में बनी हुई है, तो वह गवर्नमेंट इन अपने इतने दिनों के कार्यकाल में क्या कुछ कर पाई? क्या आम आदमी के दैनिक जीवन को कुछ बदल पाई? है तो आप ही बता सकते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि इन दिनों में मेरे लिए कुछ फर्क पड़ा है, कोई बदलाव नहीं है। तो उसको भी देखते हैं। और बात कर रहा था मैं राजनेताओं में, तो राजनेता चुनावों में कभी भी आम आदमी के धरातल से जुड़े हुए मुद्दों पर, उन विषयों पर कभी बात नहीं करते। राजनीतिक पार्टियां, राजनेता सिर्फ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने के सिवा ज्यादा कुछ कर पाते नहीं है। अब
उदाहरण दोगे भारत सरकार का, तो इसको लेकर भी सबका सोचने का अलग नजरिया है। किसी को लगता है अच्छा हो रहा है, कोई संतुष्ट नहीं है, हो सकता है कुछ वजह से। मुझे लगता है ज्यादातर वजह तो ये आम आदमी के दिमाग, जो आम आदमी है उसके दिमाग में जो राजनीति आई है ना, उसके कारण हमारा धरातल उसको दिख नहीं पाता। जबकि राजनेताओं के पास ऐसा कुछ है नहीं, वह उनकी विचारधारा चाहे अलग हो। आप देखते भी होंगे, अभी बिहार उदाहरण रहा हमारे सामने, और नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए उन्होंने। पहले इसमें थे, उसमें थे, इसकी विचारधारा अलग, उसकी विचारधारा अलग, उसको कोसते थे, उसके पास वापिस जाकर बैठ जाते थे, फिर उसको कोसते उसके साथ। ये ऐसा सिलसिला आपने बिहार में देखा। तो आपको क्या लगता है, बिहार को भी इतना ही टाइम हो गया, क्या बिहार विकसित हुआ? ये तो बिहार वाले अच्छे से बता सकते होंगे, या हमारे भाई कोई बिहार की जानकारी रखते हैं तो वे भी बता सकेंगे कि बिहार कितना विकसित हुआ। यही सिलसिला हमारे राजस्थान के साथ है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, धर्रा चल रहा था। कभी गहलोत साहब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी में आती है, तो कभी वसुंधरा जी भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी में आती है। तो प्रशासन, हमारा प्रशासन भी उन्हीं दो लोगों के इर्द गिर्द ढला हुआ था। वे एक ही जैसी व्यवस्था चला रहे थे, और हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम में बैठे लोग हैं, उनको अच्छे से पता रहता है कि कौन कैसा चलाएगा। वो ढर्रा चल रहा था। अब राजस्थान की जिम्मेदारी, राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी में दूसरे अलग लोग आए हैं, तो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाएंगे। अब सिस्टम भी उसमें ढलने की कोशिश कर रहा है, सिस्टम लगा हुआ है, देखते हैं। लेकिन धरातल पर क्या बदलाव है, वह मेन मुख्य मायने रखता है। तो चलिए आगे चलते, हम कॉलोनी को भी देखते रहेंगे, इस नोखा के पश्चिमी भाग को, उसके साथ हम बात भी करते रहेंगे। मैं साथ साथ आम आदमी में बात भी करता रहूंगा। तो दोस्तों देखते हैं हम उस कॉलोनी को। यह नोखा शहर का पश्चिमी भाग है। यहाँ पर नोखा विकसित तो हो रहा है, लेकिन अब आप देखो इस विकसित नोखा को। नोखा तो आबादी के हिसाब से काफी लंबा हो गया, लेकिन व्यवस्था अभी तक यहाँ पहुंच नहीं पाई। सबसे बड़ी कमी तो यहाँ पर है रोड की। तो आप देख लो, इसमें रोड नहीं है। और दूसरा बेसारा गोवंश, जो आपको ये गोवंश दिख रहा है, तो हमारे इस रोड में देखिए काफी आगे भी गोवंश है। लेकिन दोस्तों इस गली में गोवंश रखने वाला कोई घर है नहीं, लेकिन गोवंश बेसारा इस रोड पर भी है। और नोखा शहर में आपको दिखने को मिल भी जाएंगे। फिर नोखा शहर हो, मार्केट हो, इस पर भी हम बात करेंगे। यह भी बहुत बड़ा विषय है, जो अभी तक हम इस विषय को समझ नहीं पाए हैं। देखिए अब ये गंदा पानी रोड पर ही पड़ा है। तो सीवरेज भी है, लेकिन कैसी है उसका कुछ दिख नहीं रहा। काम चल रहा है इसमें, देखेंगे उसके बाद नतीजा क्या है। बताया प्रशासन को, तो वो इस पर काम अभी कर रहा है। ये देखिए गोवंश भी है बेसारा, और साथ में ये रोड भी आप देखते रहिए। दोस्तों हवा चल रही है, काफी ठंडी हवा है। तो यहाँ पर रोड है ही नहीं। साथ में इसको देखते रहेंगे और अपनी बात भी करते रहेंगे सिस्टम को लेकर। सिस्टम किस तरह से काम करता है। हम राजस्थान में सिस्टम को चलाते हुए लंबे समय से आ रहे हैं, और 75 सालों का समय बीत गया, तो आप उसको अच्छे से जानते हैं। 75 साल बहुत लंबा समय होता है दोस्तों, बहुत लंबा समय। तो इन 75 सालों में हमारा राजस्थान कितना विकसित हो गया। राजस्थान शहर कस्बों से ही तो बना है। जब राजस्थान के शहर कस्बे विकसित होंगे तभी तो राजस्थान विकसित हो पाएगा। अब दोस्तों इस कॉलोनी की एक रोड और देखो, आप सामने देखो, तो आपको यहाँ पर भी कुछ मकान बन रहे हैं, कुछ प्लॉट्स खरीदे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको आग के पौधे, कीकर वगैरह दिख जाएंगे। रोड यहाँ भी नहीं है, और फिर से चारों तरफ से इसका आप नज़ारा देख लो। यह अभी डेवलप हो रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे आबादी आ रही है। अब और आबादी जाए भी तो कहाँ जाए, शहर के अंदर इतनी अब जगह बची नहीं है।
और जगह है वो भी काफी महंगी है। जगह यहाँ भी सस्ती नहीं है, जगह यहाँ भी काफी महंगी है, लेकिन नोखा विकसित हो रहा है, नोखा बढ़ रहा है, तो नोखा शहर की आबादी भी बढ़ रही है, तो इसलिए नोखा में रहने वाले लोगों को जगह भी चाहिए। और वैसे दोस्तों थोड़ा मैं नोखा के बारे में बताऊं तो नोखा शहर के जो नोखा शहर है उसके आसपास के 3 गांवों को नोखा ने लगभग अपने अंदर मिला लिया है। इतना बड़ा नोखा हो गया है, तो 3 गांवों को नोखा ने अपने अंदर मिला भी लिया है और धीरे धीरे नोखा विकसित भी हो रहा है। और ऐसी कॉलोनियां नोखा के 2-3 साइड में है। अब एक रोड और देखिए, यहाँ भी काफी मकान बन रहे हैं, यहाँ भी आबादी रह रही है। मैं आपको इस पूरी कॉलोनी को बताऊंगा, आपको इस पूरी को दिखाऊंगा, और इसके साथ ही हम नोखा शहर की ओर बढ़ते रहेंगे। नोखा शहर कितना विकसित हुआ है। नोखा शहर एक उदाहरण है दोस्तों। आप अपने शहर को भी इसमें रख कर देख सकते हैं कि आपके शहर की क्या व्यवस्था है, अभी तक क्या व्यवस्थाएं बदली है, या कौन सी मजबूती है, कौन सी कमी है। जो मजबूती है उसे और मजबूत करें, और जो कमियां हैं उन पर काम करें, उनको मजबूती में बदलें। तो दोस्तों यह इस गली में रोड बनी हुई है, यहाँ से हमें रोड के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ से रोड बनी हुई है और इससे आगे रोड बनी भी हुई नहीं है। देखिए आगे भी आपको बेहद सारा गोवंश उधर भी नजर आ जाएंगे और इधर भी काफी। तो दोस्तों मैं कह रहा था आपको, राजस्थान कितना विकसित हुआ है यह तो अब आप अच्छे से बता सकते हो, आप क्योंकि धरातल पर रहते हो। मुझे लगता है हमारा राजस्थान अभी तक काफी पीछे है, हमारा राजस्थान अभी काफी पीछे है। और राजस्थान के निवासियों तक, तो राजस्थान में रहने वाला है, राजस्थान में रहने वाले निवासियों तक अभी तक वह सुविधा नहीं पहुंच पाई है जिस सुविधा के वे हकदार है। सुविधा पहुंच जानी चाहिए थी। दोस्तों हम इस कॉलोनी को आगे से देखेंगे, थोड़ा आगे चलते रहेंगे और कॉलोनी को देखते रहेंगे, साथ बात भी करते रहेंगे। तो मैं राजस्थान की बात कर रहा था, तो देखें तो राजस्थान कितना विकसित हुआ है ये तो इस पर तो आपकी राय है, आप अपनी राय जरूर रखें। आप जहां भी रहते हैं, आपका शहर हो, आपका कस्बा हो, आपका गांव हो, तो वहां की व्यवस्था देख के आप थोड़ा मुझे अवगत करवाए कि आपका गांव, आपका शहर कहां तक विकसित हुआ है, उसमें स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं, शिक्षा की क्या सुविधाएं हैं, पीने के लिए पानी की क्या सुविधाएं हैं, बेहद सारा गोवंश की क्या सुविधाएं हैं, जो भौतिक सुविधाएं होती है थोड़ा उनके बारे में बताइए। थोड़ा आपके गांव के बारे में बताइए, आपके गांव में कितनी आबादी रहती है, कितना बड़ा गांव है। तो मैं दोस्तों गांव में भी चलूंगा और हम गांव को भी देखेंगे, तो राजस्थान को अच्छे से देखेंगे कि राजस्थान धरातल पर क्या स्थिति है, धरातल राजस्थान का कितना मजबूत है या राजस्थान का धरातल कितना कमजोर है, इस पर हम बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों कॉलोनी थोड़ी और आगे से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ प्लॉट कटे हुए हैं, कुछ कट रहे हैं। यहाँ पर इस गली में यानी 4-5 नंबर गली में हमें रोड मिली है, तो विकसित हो रही है, डेवलप हो रही है कॉलोनी। दोस्तों हमारे साथ अभी कुछ मजदूर वर्ग है जो अभी ये गाड़ी को खाली कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं भी जो अभी कहाँ के रहने वाले, नोखा के इनसे पूछते हैं भी इनका वार्ड कितना विकसित हुआ है और इनको क्या लगता है हमारी जो अस्पताल है, पीने के लिए पानी की समस्या है, यह सारा कुछ नोखा कितना विकसित हुआ, आप तक व्यवस्थाएं पहुंच पाई है? मैं नोखा का कैलाश रेगर वार्ड नंबर 25 का रहने वाला हूँ और सुविधा है, वो मकान वाला फॉर्म भरा हुआ है वो भी मेरे को नहीं मिला है।
3 साल हो गए, मकान का फार्म भरा है प्रधानमंत्री योजना का, वो भी मेरे को नहीं मिला है और वंचित हूँ। और एक कनक मिलती है वो 20 किलो, 4 मेंबर हाँ 20 किलो मिलती है। तो 20 किलो में हो जाता है, कुछ अलग भी तो लगता होगा आपके घर में, तो ऐसा ट्रेन भी कौन से होगा हो जाएगा, सामान तो और भी तो लगता है। लगता तो है सर, लगता तो है सर। तो जो आप कमाई कर रहे हैं उस कमाई से संतुष्ट है, उस कमाई से घर चल जाता है आपका? बहुत दौरा कठिन चलता है, समस्या है। दोस्तों ये धरातल पर रहने वाले आम आदमी है, तो आम आदमी तो यही है, व्यवस्था सारी नहीं भी लागू होती है। तो ऐसा आप कहाँ के रहने वाले हो? नोखा के। तो क्या लगता है नोखा विकसित हुआ है, नोखा में रहने वाले लोग विकसित हुए हैं, या उन लोगों को और कितनी आवश्यकताएं हैं? कुछ नहीं फर्क पड़ा अभी तक तो। पानी की समस्या है सब मोटी, तो गली में खाडा खोद दिया, पूरा पानी आता है वो भी बंद कर दिया। खाडा खोद खोद के ये नहर का पानी चलूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। वैसे देखे तो इस नहर के पानी के लिए पूरा नोखा खोद रखा है, चारों तरफ ये व्यवस्था है। रोड अब पता नहीं कब बनेगी, रोड तो वैसे ही नहीं है नोखा में। आपने रोड को देखा है कभी? 3 साल हो गया टैंकर न कमा, रोज 300 रुपया महीने, 15 दिन हम 300 रुपया लागे। मजदूर आदमी ने कहीं करा, घर खर्च चला 300 रुपया वे लगा। तो मैंने आपको नोखा में पानी की समस्या के बारे में बताया था, तो भाई अपनी हकीकत बता रहे। मैंने एक अभी वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था अभी नोखा में पानी को लेकर तो 300 रुपये लगता है, वो कितना भारी पड़ता है। अभी ये भाई अपनी धरातली हकीकत बता रहा है। तो भाई साहब आप भी नोखा के रहने वाले हो? आप गाँव के रहने वाले हो? मैं सर कहूँ ये राजसर का है। तो आपका गाँव देखे तो कितना डेवलप हुआ है, कुछ विकसित हुआ है? हमारा बहुत नहीं, हमारा बहुत समस्या है। तो जैसे क्या क्या समस्या है? हमारे एक तो मजदूरी नहीं है, एक पानी की नहीं सुविधा है, एक जो लोन है ना, लोन हमने भराया था वो भी नहीं आया था। हमारा राशन कार्ड वो भी नहीं चालू अभी। खेत में जमीन है? खेत है नहीं, हमारे 2 बीघा है जमीन। तो उसको आप कुछ उसमें उगाते हो, बोते हो जमीन को? उगाते हैं तो जो बरसात होती है ना उस टाइम करते हैं। अगर बरसात के बगैर वो आपकी जमीन कुछ काम की है नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर पानी है नहीं तो इनकी जमीन तो है लेकिन कुछ काम की नहीं। अगर इनके पास 2 बीघा जमीन हो, अगर यह है उस जमीन में सब्जी लगाए तो भी इनका घर खर्चा अच्छे से चल सकता है और यह व्यक्ति सक्षम हो सकते हैं। लेकिन योजनाएं आई तो बात बने ना, योजनाएं कभी आती नहीं है। तो ये मजदूर भाई थे, भैया करो काम करो आप। तो ये आम लोग थे दोस्तों, मैंने आम लोगों से आपकी बात करवाई। आम लोगों का धरातल पर क्या हाल है इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपने देखा धरातल को, उसके साथ ही मैं आपको ये कॉलोनी भी बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, वह भी काम कर रही है। पान मेथी है भाई साहब, ये है कहाँ से आती है पान मेथी? यहाँ पर दोस्तों ये पान मेथी का है, यहाँ पर कुछ औरतें इनको चुनने में लगी है। भाई साहब कह रहे हैं कहाँ से आती है पान मेथी? अब दोस्तों ये नागौर की पान मेथी है। और अगर आप मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ोगे तो आप देखोगे मैंने नागौर की पान मेथी के लिए काफी आवाज उठाई थी। यह राजस्थान की एक संपदा है। अगर राजस्थान गवर्नमेंट चाहे तो इस पान मेथी की मार्केटिंग अच्छे से करके इस उत्पाद को, इस व्यवसाय को बहुत अच्छे से बढ़ा सकती है। लेकिन यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान कभी ब्रांडेड चीज, ये अपने कुछ ब्रांड है उनको कहीं पर पेश कर ही नहीं पाया है, अपने ब्रांड की मार्केटिंग नहीं कर पाया है। राजस्थान बहुत शानदार राज्य है, बहुत सक्षम भी राज्य है, लेकिन राजस्थान में रहने वाला आम आदमी, उसकी क्या हालात है, सबसे बड़ी बात यह है, यह बात मायने रखती है। राजस्थान के पास बहुत संसाधन है। अगर राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी में जो लोग आते हैं तो अगर वह अच्छे से ध्यान दे तो राजस्थान में रहने वाला हर आम आदमी एक अच्छा जीवन जी पाएगा। दोस्तों आम आदमी है तो उसको अच्छा जीवन जीना ही चाहिए। और हमारे धर्मशास्त्र भी बताते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद यह मानव शरीर मिलता है। तो क्या मानव शरीर को इन अव्यवस्थाओं के भेंट चढ़ा दे? पीने को पानी नहीं है और मजदूरी ऐसी कि उससे घर खर्च चल नहीं रहा है, और जो हम पानी पीते हैं वह पानी भी लगभग नौका शहर की बात करूं तो नौका शहर में ज्यादातर पानी फ्लोराइड युक्त है, उसमें नमक ही नमक है। मैंने भी काफी साल पानी पिया है वह नमक वाला। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि
मेरे स्लिप डिस्क की समस्या हो गई, मेरी थोड़ी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी दिक्कत है। तो मुझे लगता है ये भी उसी का हिस्सा हो सकता है, जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का खान पान है। तो ये चीजें सारे आम आदमी को लागू होती है। अगर नौका शहर में अगर हम घर घर घूम के बात करें ना, तो लगभग इस समस्या से जुड़े हुए बहुत सारे पेशेंट्स आपको दिख जाएंगे, जिनमें किन्हीं के कमर में दर्द है, किन्हीं के घुटनों में दर्द है। तो यह सब यहाँ का जो पानी है, फ्लोराइड युक्त पानी, जो सब्जी उगती है, जो आपको पता है कहाँ से आती है, हम जो गेहूं खाते हैं उसमें खाद, यूरिया, जहर, तो हम जहर भी तो साथ साथ खा रहे हैं। तो फिर आम आदमी ज्यादा कुछ सोच पाया नहीं है। जब आम आदमी को जहर खिला रहा है, तो फिर आम आदमी बचेगा कैसे। अब दोस्तों थोड़ा मैं इस कॉलोनी को बता दूं एक बार फिर। अब दोस्तों यह रोड यहाँ पर फिर वापस समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही एक रोड और जुड़ती है जो कॉलोनी को, ये रोड थोड़ी दूर चलेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। ये देखिए अब आगे। अब हम एक और थोड़ा आगे चलते हैं, तो उसको साथ ही कॉलोनी को भी देखते हुए चलते हैं। ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है, इससे आगे आबादी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये डेवलप, आगे आबादी शुरू हो जाती है। तो इसमें अभी दोस्तों, इसमें अभी एक योजना थी जो 2013 में नोखा के लिए बनी थी। तो अभी ये भाई बता रहे थे पानी की समस्या को लेकर, इस समस्या को देखते हुए 2013 में 2013 जब मुख्यमंत्री थे अशोक जी गहलोत और चुनाव आने वाले थे, तो उन्होंने नौका शहर के लिए घोषणा की थी। तब नौका शहर के बहुत सारे लोगों ने ताली बजाई थी, लेकिन अभी तक भी वह पाइपलाइन, नौका नहरी योजना की पाइपलाइन का काम चल रहा है। अब तक काम चल रहा है, तीसरी गवर्नमेंट आ गई है, तो इसलिए लगभग नोखा में ये पाइपलाइन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से पता ही आपको रोड एक साइड से टूटती है। फिर रोड की भी काफी आवश्यकता है नौका शहर को। तो देखिए अभी एक दूसरी रोड आ गई, यहाँ पर रोड कुछ है नहीं, यहाँ पर तो रोड का नामो निशान है ही नहीं। अब यहाँ तक व्यवस्था पहुंचकर थक जाती है। अब व्यवस्था को थकान पीछे ही आ गई, वो पीछे ही रह गई, तो यहाँ तक पहुंच नहीं पाई है। साथ ही अभी ये देखो सीवर लाइन का भी काम हुआ है इसमें, और अब ये यहाँ पर मिट्टी आ गई। तो अगर हम देखें इस कॉलोनी की, तो ये मुख्य रोड है, इस कॉलोनी की मुख्य रोड है ये। तो जो कॉलोनी को अंदर से जोड़ती है, ये उसकी हकीकत है। अब आप देख सकते हो व्यवस्थाएं कहां तक पहुंची, और जो आम आदमी उस व्यवस्थाओं को अपने पैसे देता है उस व्यवस्था को चलाने के लिए, उस व्यवस्थाओं की योजना उसके लिए धरातल तक पहुंचे, इसी आशा के साथ वह ये टैक्स खुशी खुशी देता है। महंगाई झेलेगा लेकिन टैक्स देगा, देना ही पड़ता है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, टमाटर 60 रुपए किलो है तो आपको लेने ही पड़ेंगे। फिर चाहे आप उसे अपनी रसोई में कितना ही ले जाएंगे, आपकी कोशिश यही रहेगी कि हमारी रसोई तक टमाटर पहुंचे, फिर चाहे वह एक ही पहुंचे, पहुंचना जरूरी है। तो उसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। तो देखिए आगे आपको काफी दूर तक दिखेगा, तो ये ऐसी ही रोड दिखेगी जो कच्ची है, और यहाँ पर रोड की आवश्यकता है फिलहाल अभी। धरातल कहता है कि अभी रोड बने, यहाँ पर रोड बनेगा तभी काम चलेगा। अब ये दोस्तों, ये थोड़ी सी कॉलोनी अंदर जा रही है। अब ये यहाँ से कॉलोनी शुरू हो गई है,
यहाँ के भूमि मालिक हैं, उन्होंने कॉलोनी काट रखी है और प्लॉट लोग खरीद रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, जैसे मैंने आपको बताया, वो ट्रीटमेंट प्लांट ही है जो यहाँ पर काफी नजदीक है। और आज हमारे दोस्तों एक चीज अच्छी हुई, मैंने अभी ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में आपको विस्तार से बताया था। मैंने आपको सीवरेज की समस्या के बारे में मैंने आपको अवगत करवाया था। मैंने इस विषय को रखा था कि सीवरेज की समस्या नौका शहर ही नहीं, आप राजधानी दिल्ली को देख लो, जब बारिश होती है तो दिल्ली पूरी तरह से डूब जाती है। चेन्नई को देख लो, वहां भी सीवरेज की समस्या वैसी है। अगर सीवरेज को अगले 50, 60, 70 साल को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाए ना, तो सीवरेज की समस्या का समाधान हो नहीं पाता और लोगों को गंदे पानी के बीच रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। फिर वो क्यों रहे यार, सीवरेज भी बन रही है, पैसे भी तो लग रहे हैं। ऐसा है नहीं सीवरेज नहीं बन रही है, सीवरेज भी बन रही है, पैसे भी लग रहे हैं, तो उसको प्लान पे काम क्यों ना किया जाए। मैं अंग्रेजों को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भारत में जो काफी सारी चीजें बनाई है। अभी तक तो हमारी सरकार तो ज्यादा कुछ बना नहीं पाई है, तो अंग्रेजों को धन्यवाद दो को है बहुत सारी चीजें बना गई। रेलवे ट्रैक है लगभग उन्होंने, रेलवे फाटक उन्होंने, तो अभी तक भी रेलवे फाटक काम कर रहे हैं, चल रहे हैं काफी मजबूती से। तो अंग्रेजों को भी उस बारे में धन्यवाद, कुछ व्यवस्था तो बना के गए। लेकिन उनके बाद जिनको ये व्यवस्थाएं सौंपी गई थी वह उन व्यवस्थाओं को ज्यादा आगे चला नहीं पाए। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी समस्या तो वही है ट्रीटमेंट प्लांट वाली, वह हटे तो बात बने, तब यहाँ पर आबादी आएगी, आबादी रहने पहुंचेगी और फिर तब तक सिस्टम भी पहुंच जाएगा। अभी लाइट वाला काम हो रहा है, जो पीछे कॉलोनी है इससे पीछे भी वहां पर लाइट थी नहीं, तो वहां पर लोग इससे पहले अंधेरे में ही रह रहे थे। वहां पर अगर हम उधर पीछे देखें ना आगे, तो आगे दोस्तों लाइट अब आई है और पानी कुछ ही समय पहले आया है। तो वहां के लोग तो बगैर लाइट और बगैर पानी के ही रह रहे थे। ये भी नोखा के ही नागरिक है, भारत के ही नागरिक है, राजस्थान के ही नागरिक हैं जो अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं। अब भाई ये ट्रांसफर लगा रहे हैं, ये लाइन तो अभी चल रही है, ये वाला लाइट चल रही है अभी। कितने लगेंगे यहाँ पर ट्रांसफर? एक लगेगा। एक लगेगा? एक लगेगा। तो पीछे लाइन चल रही है, ये पीछे चल रहा है तो लाइट, यानी यहाँ पर ये लाइट काफी साल बाद पहुंची है। काफी साल बाद क्या पहुंचेगी? कॉलोनी तो आप कटा तो अभी नहीं पहुंचेगी। उधर पे काफी तो उधर तो चल रही है, उधर लाइन चल रही है। मेरे साथ में आपको कुछ वहाँ पर दिखाता हूँ। अभी उनके लाइट पहुंची है, वो कम से कम 2-2.5 साल से मैं उनको देखता आ रहा हूँ। वो एक पीछे रोड है और उससे पीछे भी तो आप देखो कॉलोनी, हाँ मकान बन रहे हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर उधर तो लाइन चालू है ना, अभी हुई है वैसे, लगा हुआ है, हुई तो अभी है, हुई है, वही तो कह रहा हूँ, अभी हुई है। जब इसका 3-4-5 महीने हुए हैं। हाँ इधर ही हुआ है, वो तो हम ही लोग करे हैं वो लाइन चालू, ऐसा कोई बात नहीं। 2-2.5 साल से बगैर लाइट के रह रहे थे। पहले तो रहता था, अब नया लग रहा है, फिर इधर में कॉलोनी अब नया घर बन रहा है। इनका कहना है कि बिजली बोर्ड धीरे धीरे पहुंच रहा है आप तक। अब हम लोग पहुंचे। ये बोल रहे हैं व्यवस्था तो बनी हुई थी, लेकिन व्यवस्था से बने हुए लोग अब पहुंच रहे हैं। व्यवस्था धीरे धीरे अपने पास आ रही है, व्यवस्था तो थी, यही मैं बता रहा हूँ। आम लोगों के लिए व्यवस्था तो बनी हुई है, लेकिन व्यवस्थाएं आम आदमी से काफी दूर है। व्यवस्थाएं आम आदमी तक पहुंचे, धरातल तक पहुंचे। जब धरातल तक पहुंचेंगे तभी बात बनेगी। और दोस्तों यह वही कॉलोनी है जो कुछ दिन पहले, यानी मैंने इससे पहले मैंने बनाई थी। तो उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ये जो आग के पौधे थे वह कट गए हैं। यहाँ पर देखिए कॉलोनी अब आपको काफी साफ दिखेगी, ये देखिए काफी साफ दिखेगी। यही बस बदलाव होता रहे। मैंने इस समस्या को उठाया, प्रशासन ने ध्यान भी दिया और इससे जुड़ा हुआ जो ट्रीटमेंट प्लांट का मामला, इसको लेकर पूर्व विधायक कन्हैयालाल झंवर जी ने एसडीएम को अवगत करवाया है। उन्होंने लेटर लिखे हैं, उनको आम लोगों का दर्द कुछ समझ आया है, तो धन्यवाद उनको भी जो उन्होंने इसको ध्यान दिया। और मैं कोशिश करूंगा धरातल से उठी हुई सभी समस्याओं का उन तक मैं पहुंचूं और उस समस्याओं का हम बात करें जो आम आदमी लंबे समय से
भुगतता हुआ आ रहा है, उस समीक्षा को ढोता हुआ आ रहा है, उस भार से मुक्त होना चाहिए। समीक्षा को काफी साल हो गए ढोते हुए, हमें उन विषयों पर अब काम करना चाहिए। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।